जय एवरीवन। क्या आप लोग 2026 सैनिक स्कूल का क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रेडी हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि यार मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। तो चलिए मैं आपको आज के क्लास में बताऊंगा कि जो मैथ्स के टॉपिक हैं आपने किस प्रकार से स्टार्ट करने हैं। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और प्लान में आपको शेयर कर रहा हूं, आपको इस टाइप से जो है अपनी प्लानिंग करनी है स्टडी की। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी, आपकी प्रॉपर स्टडी हो जाएगी और आप लोग मैक्सिमम मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिवाइज ऑल द फॉर्मूला। देखिए बच्चे लोग, आपने जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं ना, जितने भी फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े हैं किसके, मैथ्स में, चाहे वो आपका ज्योमेट्री का हो, चाहे वो आपका आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हो, चाहे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हो, है ना, वो सारे फॉर्मूले आप पहले, आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिवाइज ऑल द फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और एक 30 मिनट का टेस्ट कीजिएगा अपने आप को। स्टार्ट करने की से पहले बता रहा हूं आपको, एक 30 मिनट का टेस्ट कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आप लोग इन फॉर्मूलों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको, या कोई फॉर्मूला ऐसा तो नहीं है जो आपको ना आता हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस आउट हो रही है, या आपका वो फॉर्मूला जो है बन नहीं रहा है, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन आपने हर एक फॉर्मूले का अटेम्प्ट करना है और देखना है कि किस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। इससे आप सोचेंगे कि यार इससे होगा क्या, तो इससे आपको चेक होगा कि आप कहाँ पे वीक हैं, कौन सा आपका जो पोर्शन है वो वीक है, और वो जो वीक पोर्शन आपका होगा ना, आप उसी पे मेहनत करेंगे तो आप अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीक 1 से। पहले वीक और 6 डेज की हमारी प्लानिंग होती है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम आप पहले कीजिएगा। नंबर सिस्टम आसान सा टॉपिक है हमारा। नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सब आप लोग कौन कौन सी बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वगैरह की बुक से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको, टिप्स भी दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़िएगा, पॉलिनोमियल्स पढ़िएगा, और लीनियर इक्वेशन। तो आपका जो फर्स्ट वीक यानी कि जो पहला हफ्ता होगा वो इन्हीं चैप्टर्स को आपने देना है। अब भैया ये चैप्टर दे के क्या बेनिफिट है मेरा, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इससे आपका गोल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और आप जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फॉर्मूलेस होते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस है, चाहे वो पॉलिनोमियल्स हैं, तो मैथ्स में हर एक जगह ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो बेस है ना दैट इज स्ट्रॉन्ग। ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगी। भैया आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि यार ये फॉर्मूला मैंने कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था। आपने रिवीजन कर लिया, फर्स्ट वीक आपने इन चैप्टर्स को लगा लिया, तो जो आपका सेकेंड वीक में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर इनसे टच भी उन क्वेश्चंस का होता है ना, तो आप इजीली जो क्या कर पाएंगे, इजीली जो है अपने गोल को अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आपके इन मेथड से, इन जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स के प्रैक्टिस से, ठीक है ना। बात करते हैं अपने वीक 2 यानी कि दूसरे हफ्ते की। पहले हफ्ते का आपका गोल हो चुका है, दूसरे हफ्ते की हम बात करते हैं। तो दूसरे हफ्ते में आपका है मेंसुरेशन। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है बच्चे लोग, याद रखना है। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले आते हैं ना, तो आप डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया के बारे में आपने पढ़ना है, वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, एरिया एंड पेरीमीटर। तो यहाँ पे आपका क्या गोल होगा, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, और अप्लाई इन एमसीक्यू, और एमसीक्यू में किस प्रकार से उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। जो भी आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, उनको किस टाइप से आप लोग अप्लाई करेंगे, किसमें, मैथ्स में, ये सब आपको वीक 2 में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैं आपसे बात करूं वीक 3 की, तीसरा हफ्ता, तो वहां पे आप लोग टोटल ज्योमेट्री को डेडिकेट होंगे। ज्योमेट्री आपने पढ़नी है, और ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री में आपने ट्रायंगल्स पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है, सर्कल्स पढ़ना है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। अब इससे क्या होगा, देखो, इससे आपका जो गोल है, प्रैक्टिस डायग्राम एंड बेसिक प्रूफ्स। बहुत बेसिक से क्वेश्चन देखिए,
प्रूफ्स जो होते हैं ना, बड़े प्रूफ्स, वो नहीं आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रूफ्स को पढ़ना है कि भैया इस प्रूफ का ये आंसर है, इस प्रूफ का ये आंसर है, और डायग्राम से फोकस कीजिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि सर्कल्स और ट्रायंगल्स में मैक्सिमम पोर्शंस आपका डायग्राम का ही है। डायग्राम में एंगल्स पूछ लेगा, है ना, लेंथ ऑफ ट्रायंगल्स में लेंथ ऑफ साइड पूछ लेगा, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें आपकी थर्ड वीक में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस हिसाब से प्लानिंग करते हैं तो थर्ड वीक में आपका ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा। वहीं मैं बात करता हूं वीक 4 की। अब ये वीक 4 आपका जाएगा अर्थमेटिक या डेटा हैंडलिंग दोनों के लिए जाएगा, यानी कि यहां पे आप लोग एलजेब्रा वाला पोर्शन टच करेंगे और यहां पे आप स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन टच करेंगे। अब एलजेब्रा में क्या होता है भाई, रेशो, प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशत वाले क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि वाले क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क यानी कि समय व कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में, और बेसिक सी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। इसमें आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट छूट गया, वो आप लिख लीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में आपने पढ़ना है। तो ये क्या होगा, जब आप इसको कर लेंगे ना तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। जब आप चौथे वीक में होंगे तो चौथे वीक में आपका पर डे एक चैप्टर का गोल रहेगा और आपने ट्राई करना है कि चौथे वीक तक आपका ये पूरा अचीव हो जाए। अब बात करते हैं ये तो हमारा वीकली हो गया, 4 हफ्ते का हो गया। अब बात करते हैं वीकली टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि हर संडे को आपने एक टेस्ट लगाना है। ठीक है, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा मंडे से लेके सैटरडे तक, तो संडे को आप एक फुल मैथ्स मॉक टेस्ट लगाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। आफ्टर द टेस्ट के बाद आप चेक करेंगे कि आप किस टॉपिक में वीक हैं। ये आप अपना भी कर सकते हैं, और अगर कहीं से आप पढ़ रहे हैं या अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं या अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपके पास इस प्रकार का साधन नहीं है तो RIU हमसे जुड़िएगा, हम आपको ये सब प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। रिवीजन कीजिएगा फॉर्मूले का, और जो आपने क्वेश्चंस को रॉन्ग यानी कि जो गलत क्वेश्चंस किए हैं ना भाई, इन क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कीजिएगा और देखेगा कि आपके कैलकुलेशन का एरर कहाँ पे हुआ है। ठीक है ना। तो रीअटेम्प्ट बहुत जरूरी है भाई। मिस्टेक्स, गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर आप गलती करेंगे तो आप सीखेंगे उस चीज को, है ना। अगर आपने कोई चीज गलत कर दी और आपने बोला यार छोड़ो यार, आप नहीं करना है इसको, तो वहां पे वो मिस्टेक लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो आपने गलतियों से सीखना है। आज फर्स्ट वीक में आपके 50 में से 20 क्वेश्चन सही हुए, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जो 30 क्वेश्चन आपके गलत हुए ना, उनमें आपने सीखना है कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हुई है। अगली बार जो टेस्ट होगा ना नेक्स्ट वीक में, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे क्योंकि आपने अपनी गलतियां वहां पे इंप्रूव कर ली है ना। अब बात करते हैं मंथली रिवीजन टेस्ट। ये मंथली रिवीजन प्लान है। मैंने पूरे महीने का प्लान आपको बता दिया, इसी को आप फॉलो अप कीजिएगा हर महीने। एक महीने का ये प्लान, फिर नेक्स्ट मंथ जो आपको जिसमें चैप्टर में डाउट है उसको लेके चलिएगा। इसको आपने कंटिन्यू करना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो। तो ये मंथली रिवीजन प्लान है। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने रिवीजन करना है, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना है और रीडू डिफिकल्ट चैप्टर, जो भी टफ चैप्टर है। अब टफ चैप्टर, परसेंटेज का चैप्टर आपको टफ लगता होगा, मुझे पता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको टफ लगता होगा, मुझे पता है। तो इन चैप्टर्स पे आपने ज़्यादा समय देना है। ठीक है ना। अलजेब्रा हो जाती है, ज्योमेट्री थोड़ा टफ होती है। तो इन चैप्टर्स में जो भी आपको डिफिकल्टी, नो डाउट किसी बच्चे को नहीं है प्रॉब्लम, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है इन चैप्टर्स में। बट मैथ्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस आउट आपको होगी ना। तो उनको आपने क्या करना है, रीडू करना है। सॉल्व 2 प्रीवियस ईयर पेपर, तो देखो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप चाहें तो NTA की साइड से PYQs प्रीवियस ईयर पेपर निकाल सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है ना। सेकंड रिवीजन, फोकस ओनली वीक टॉपिक्स और गिव 3 फुल लेंथ टेस्ट। और ये फुल लेंथ टेस्ट आपने देने हैं, यानी फुल लेंथ टेस्ट समझ रहे हो ना, जिसमें मैथ्स का होल सिलेबस होगा। ठीक है। अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं आप लोग, बट मैं फिलहाल मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो आपने फुल लेंथ टेस्ट देना जिसमें होल आपका पूरा क्या होगा, पूरा आपका सिलेबस होगा। जो आपने पूरे हफ्ते भर, पूरे महीने भर पढ़ा है ना, उसको पूरा आपने लेना है
और चेक करना है कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स आ रही है, कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। भैया स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आप थोड़ा कम मेहनत कीजिएगा, बिल्कुल छोड़ना मत, कम मेहनत करना, लेकिन जो वीक पॉइंट होता है ना वहाँ पे ना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। अब इनमें आपने ज़्यादा टाइम लगाना है क्योंकि ये स्कोरिंग है। 60 से 70% मार्क्स आपके अगर आपने अलजेब्रा पढ़ लिया, मेंसुरेशन पढ़ लिया, जियोमेट्री में ट्रायंगल सर्कल्स पढ़ लिया और डेटा हैंडलिंग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड और ग्राफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ लिया, तो ये मानिए कि 60 to 70% पेपर आपका क्लियर है कि इसमें मैथ्स में इतना आप अचीव कर जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, 4 चैप्टर, सॉलिड स्टडी प्लान, कभी भी 60 से 70% से नीचे नंबर आपके आएंगे नहीं। और आप जानते हैं कि 60-70% मार्क्स एक अच्छा स्कोरिंग है ना। अब देखिएगा कुछ टिप्स मेरी तरफ से। टिप्स क्या है? ऑलवेज सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस। भैया एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। एनसीईआरटी में चाहे कोई भी आप सप्लीमेंट्री बुक है, देखो एनसीईआरटी की बुक तो मैंडेटरी है कि आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री बुक्स में आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, चाहे आप आर.डी. शर्मा को यूज़ कीजिए, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल को यूज़ कीजिए, अगर आप आईएससी बोर्ड वाले हैं तो आप एम.एल. अग्रवाल या ओपी मल्होत्रा को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सेरेना की बुक्स जो होती हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर AISSEE मैथ्स पेपर, जो मैथ्स के पेपर होते हैं ना एनटीए द्वारा कंडक्ट किए हुए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को जो PYQs है उनको कीजिएगा। बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि यार ऑनलाइन से मैं नहीं कर पाऊंगा तो मार्केट में बुक्स आ रखी हैं 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, और कुछ इन्होंने जो है न्यू पेपर्स भी अभी जनरेट किए हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो आप उनकी हेल्प से भी जो अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हैं। डू टाइम बेस्ड टेस्ट टू इंक्रीज योर स्पीड, और टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया ये ध्यान रखना है कि मैथ्स के पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आपने टाइम लगा दिया 50 क्वेश्चन करने हैं मुझे 1 घंटे में, तो आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करने का टाइमर लगा रहे हैं तो 1 आवर में 50 क्वेश्चन होने ही चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो स्पीड को बूस्ट कीजिएगा, क्योंकि और साथ में एक्यूरेसी को भी बूस्ट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपने करने साथ में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कहीं भी गोला बना दो, वो ठीक है। नहीं आता तो ऑप्शंस आप टिक मार सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी पे आपने ज़्यादा काम करना है, क्वेश्चंस के फॉर्मूलेस पे ज़्यादा काम करना है, कैलकुलेशन को ज़्यादा बूस्टअप करना है और फोकस ऑन एक्यूरेसी। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ एक्यूरेसी पे फोकस करना है। और जब आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए ना और कुछ 2-4-5 क्वेश्चन अगर रह जाते हैं कि यार इनमें डाउट था, यही क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए, तो आप लोग उन पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप टिक लगा सकते हैं। पेपर में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, पहले फोकस होके जो आपके सही हैं उन पे वर्कआउट करना है। जो सही हो जाते हैं उसके बाद अगर 1-2 क्वेश्चंस आपके डाउटिंग में है या आपको लग रहा है इसका आंसर ये होना चाहिए था बट मेरे से आंसर नहीं निकल रहा है, कुछ क्वेश्चंस मेमोराइज में होता है ना, मेमोरी में होता है हमारे, इसका आंसर ये होना चाहिए था बट सडनली कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो उस केस में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में आप लोग उस क्वेश्चन को वहां पे ऑप्शन ABCD को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें गोला बना दीजिएगा, तो अगर सही हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। बट इससे बचना है, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन ना आए और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का ये होना चाहिए था बट मेरे को नहीं आ रहा है या कुछ मिस्टेक है, तो वहां पे आप लोग जा सकते हैं हिडन ट्रायल मेथड्स में। बट सब में मत जाना, ठीक है ना। सब में जाओगे तो सिलेक्शन 1% भी नहीं होगा। मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में बोलते हैं कि तुक्का मारिए, मैं तुक्का मारने के लिए कभी नहीं बोलता, मैं कहता हूँ एक्यूरेसी पे काम कीजिएगा। अगर फॉर्मूले याद है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ हो, कैसा भी हो, आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आओगे। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।